जय शंभो साथियों। अगर आप नाम जप करना चालू करते हैं हृदय से, पूर्ण हृदय से, अरे शुरुआत में तो हम हृदय से नहीं जीवा से ही चालू करेंगे। ये जीवा से ही हम नाम जब चालू कर दिया मित्रों, तो हमें क्या ही आनंद मिलेगा वो आप नहीं जान पाएंगे। शुरुआत में पहले आपके पाप भस्म होना चालू होंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। और ये इसी युग में नहीं कि हाँ कलयुग में विशेष है, क्या है, चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव और कल विशेष नहीं आनो पाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में जो जो चीजें लिखी है देखो मित्रों, सब सामने आ गई, सब सत्य है, सब सत्य है और सब आ गई। और ये नाम प्रभाव जो है ये सिर्फ कलयुग के लिए नहीं है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हर युग में नाम चहु जुग चहु श्रुत, यानी चारों युग में और चारों तरफ ये नाम प्रभाव था और है और रहेगा। भूतो न भविष्यति, भूत और भविष्य में ऐसा कुछ ना हुआ है और ना होगा नाम की तरह। सिर्फ ये नाम जो भी है ये नाम है मित्रों। अगर ये नाम आपने चारों युग में है और कल विशेष नहीं आने पाओ, कलयुग में ये विशेष है, कलयुग में ये विशेष है। इसमें इस युग धर्म के हिसाब में इसमें ऋषि मुनि जो मुक्त हो चुके हैं, देवता, ये कलयुग में आने के लिए तरसते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाए, कि भगवान का भजन हो हमसे। और क्योंकि और युगों में किसी युग में हम तपस्या से काम बन जाता था, किसी में यज्ञ से होता था, किसी में पूजा से होता था। इसी युग में कुछ नहीं कर सकते, नाम जप, केवल नाम जप, आपका भला ही भला हो जाएगा। भला क्या, यहाँ भी मंगल और मरने के बाद तो पूछो मत। और जब तक यहाँ है तो यहाँ भी मंगल ही मंगल, अमंगल हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है, वैसे भगवान का नाम अमंगलों का नाश करने वाला और आपका मंगल करने वाला है। आप इस पे एक बार आएंगे चलेंगे, फिर तभी उसका आपको ऐसे हम बताएंगे, आपको उतना समझ में नहीं आ पाएगा, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। आपको चलेंगे, कुछ कदम चलेंगे ना, तभी आपका अनुभव होता है और तभी फिर किसी की बातें कही हुई लगती है। हाँ, यहाँ जब हम इस तरफ चले तो मित्रों देखो, अगर आप घर से मार्केट जाना है तो मार्केट की तरफ मुंह करके और चलेंगे तो ही मार्केट जा पाएंगे ना। और मार्केट की तरफ पीठ करके और दौड़ो आप, तो मार्केट जाओगे क्या? पहुँचेंगे आप मार्केट? क्या बाजार पहुँचेंगे? सामान ला पाएंगे क्या? नहीं हो पाएगा। साथियों, ऐसे भगवान की तरफ हम तो पीठ किए दौड़ रहे हैं जी, हम तो कांवर ला रहे हैं जी। हम ये नहीं कहता मैं किसी की देखना दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपको जगाने का उद्देश्य है मित्रों। तो हम गंगा वाहन करने जा रहे हैं, हम तीर्थाटन कर रहे हैं, मन हमारा मलिन, मन हमारा गंदा, वहाँ भी जाके भगवान वो पड़ोसी की ज़मीन किसी तरह मेरे पास आ जाए, भगवान वो मेरा बैंक बैलेंस उसके पास इतना है किसी तरह उतना हो जाए। अरे हम किसके लिए गए थे? हम क्या लेने गए थे वहाँ? ये बैंक बैलेंस, ये ज़मीन मांगने, उसके वो अच्छा है कैसा ये मांगने? अरे नहीं, ये सब तो क्या बार बार एक ही बार लुटता डोल घूमेगा, लुटता चरणों में ऐसे। ठीक है, नाम जप चालू कर दो आप, नाम जप, सिर्फ एक बात, नाम जप चालू कर दो, खुद चालू करो, अपने बच्चों में संस्कार डालना चालू करो कि कलयुग में सिर्फ ये नाम प्रभाव ही है जो आपको बिल्कुल बदल सकता है, आपको चेंज कर सकता है, आपका मंगल कर सकता है। अब देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी नाम पे बहुत बहुत वर्णन किया है विस्तृत रूप से। मैं आप लोगों को बस सहयोग करें तो मैं आगे आपको पूर्ण लंबा वीडियो बना के आपको मैं इस चर्चा से अवगत कराऊंगा। उन्होंने देखो भगवान
खुद भगवान खुद नाम प्रभाव को नहीं बता सकते। एक बार भगवान नारद जी, देखिए एक छोटी सी का चर्चा, वीडियो लंबा हो रहा है, एक छोटी सी चर्चा। एक बार भगवान का राजसूय यज्ञ हुआ था, तो सारे ऋषि स्वयं या राजसूय यज्ञ में पधारे हुए थे। भगवान का राज्य हुआ, राज्याभिषेक हो चुका था, तो उसमें सारे ऋषि लोग आए थे। तो सारे ऋषि आए हुए थे, तो राजा, अच्छा नाम था राजा का, तो वो राजा भी आए थे। तो उनको नारद जी बाहर ही मिले, बोले कि आप अंदर जाएंगे, सब ऋषि लोग को प्रणाम करेंगे? बोले हाँ। तो बोले विश्वामित्र जी को भी प्रणाम करेंगे? बोले हाँ, वो भी ब्रह्म ऋषि हैं। बोले नहीं, वो तो मूल में क्षत्रिय ही है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में तपस्या करके बने ना। तो बोले क्या, आपका मतलब क्या है? बोले नहीं नहीं, सबको साष्टांग प्रणाम करना, उनको बस ऐसे नमस्कार कर लेना बस। बोले ठीक है। गए उन्होंने, राजा ने, उन्होंने सबके साथ ऐसा ही किया, साष्टांग प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को भी ऐसे प्रणाम करके और आगे चले गए। सब हो गया, सब चले गए राजा लोग। फिर नारद जी विश्वामित्र जी के पास पहुँचे, बोले भगवान आपने कुछ देखा? बोले क्या, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। बोले नहीं, वो फला राजा, वो सबको तो साष्टांग प्रणाम किया और आपको ऐसे ही? बोला हाँ, वो तो ध्यान दिया, इसमें कोई विशेष बात है क्या? बोले नहीं नहीं, वो ऐसा कह रहे थे कि ये मूल में तो क्षत्रिय है ना, ब्रह्म ऋषि तो बाद में बने। बोले ऐसा? अरे अब तो बस पारा चढ़ गया। बोले सब चले गए थे जब राजा लोग, बोले राम जी से कि आपकी सभा में हमारा अपमान। बोले कैसा भगवान, ऐसा कैसा? बोले नहीं, ऐसा हुआ है। बोले क्या हुआ? भगवान बताया सारी बात। बोले मुझे उसका सर चाहिए, उस राजा का सर चाहिए। भगवान बोले बिल्कुल शाम तक उसका सर आपके पैरों में न डाल दूं तो रघुवंशी ने, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। रघुकुल रीत ऐसा थी, ठीक है। तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, जो कहते हैं वो करते हैं। अब उन्होंने बाण निकाला, संधान करके वो छोड़, हाँ सॉरी, क्षमा भी चाहता हूँ। अब नारद जी बोले कि अब बात बन गई, अब बात बन गई, अब भगवान के नाम का जो प्रभाव है अब वो व्यापक रूप से दिखाई पड़ेगा। इसीलिए वो लगे थे नाम प्रभाव को दिखाने के लिए। अब वो उधर पहुंचे उस राजा के पास, तो राजा महल में अपने पहुंच गए और थोड़ा खाने पीने के लिए बैठे ही थे। हाँ हाँ, खा ले, अभी राम जी ने संकल्प लिया है कि शाम तक तेरी गर्दन काट के विश्वामित्र के पैरों पे डाल देंगे। अरे उन्होंने कहा प्रभु आपने कहाँ फंसा दिया मुझे, वो रघुनाथ जी है, वो जो कहते हैं वचन के पक्के, वो मारेंगे, मैं मरा पक्का मरा, अब मुझे बचाओ, मैं तो साष्टांग लौट जाता, आपके कहने पे ही तो मैंने। बोले अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, महाभागवत हनुमान जी वो ही कुछ कर सकते हैं। बोले उनसे मैं, वो राम जी के सेवक, मैं उनसे भला कैसे क्या बात करूँगा? बोले नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लेके गए माता अंजना के पास, और अंजना माता को प्रणाम करके वो रोने लगे। राजा बोले माँ, मुझे इस त्रिभुवन में कोई बचा सकता है तो वो आप बचा सकती हैं। बोली मैया क्या हुआ? बोला एक राजा है, मुझे मारने की प्रतिज्ञा ले लिया है कि शाम तक वो मुझे मारेगा ही मारेगा, तो मुझे बचा लीजिए। मैया बोली मेरा पुत्र हनुमान महाभागवत महाप्रक्रमी अतुलित बलधामम, ठीक है, उसके होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं वचन लेती हूँ कि तुम्हारे प्राणों की आँच नहीं आएगी। अब नारद जी बिल्कुल खुश, बोले अब तो पक्का नाम प्रभाव अब दिखाई पड़ेगा। अब हनुमान जी आए, माता जी को प्रणाम किया, माता जी ने आवाहन किया, हनुमान जी आए। बोले बेटा मैंने राजा का प्राण बचाने की प्रतिज्ञा ले ली है। तो हनुमान जी बोले देखो अभी तक मैया ने भी नहीं पूछा था कि वो राजा कौन है, ठीक है। तो हनुमान जी ने बोला मैया आपने प्रतिज्ञा ले ली तो फिर कोई इसकी प्राण कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो हनुमान जी ने पूछा वो राजा कौन है?
तो बोला बोले भगवान श्री राम। अरे हनुमान जी बोले भैया ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली आपने कि मैं स्वामी के ही खिलाफ। बोले मैं तो कुछ नहीं जानती, अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली। अब ले ली तो ले ली। बोले कोई नहीं भैया, अब तुमने प्रतिज्ञा ले ली तो ये ठीक है। उसका हाथ पकड़ा, बोले एकांत में लेके गए। बोला अब तुम राम नाम का जप चालू कर दो, कुछ ही समय बचा है शाम होने में, भगवान का अमोघ बाण तुम्हारा गला काटने आता ही होगा। राम नाम चालू कर दो, जहाँ तुम्हारे अंतराल पड़ा, जहाँ तुम्हारी जीवा रुकी, वही राम श्री भगवान श्री राम का बाण तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दे। अब वो तो बस चालू राम 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 राम। और भगवान हनुमान जी उन्होंने करताल उठाई, बस सीताराम 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 सीताराम। रो रहे हैं, रो रहे, क्या करें प्रभु के, अब विपक्ष में खड़े हैं, प्रभु से रो रहे हैं वो, ठीक है, अश्रुप्रवाह। अब भगवान वहाँ भगवान ने अब बाण संधान किया अमोघ और छोड़ दिया। अमोघ बाण आया और परिक्रमा लगा के उन सबकी ओर चला गया। भगवान का बाण वापस, भगवान ने कहा अमोघ बाण मेरा आज तक बिना मोह कैसे, मेरा अमोघ बाण मोह कैसे हो गया, बिना लक्ष्य भेदे कैसे वापस आ गया। उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला, दूसरा बाण नहीं चलाया भगवान ने, हाँ लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आप देखो क्या है इसमें। लक्ष्मण जी सर्व अंतर्यामी, वो भी थोड़े पल में वहां पहुंच गए तो क्या देखा कि राजा बस राम 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 कर रहे हैं। भगवान हनुमंत जी बस सीताराम सीताराम पर करताल बजा रहे, सीताराम 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 कर रहे हैं। मित्रों लक्ष्मण जी, अरे वो कहाँ, वो तो भक्ति रस में लीन, वो भी चालू वहीं ताली बजा के सीताराम 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 सीताराम। अब भगवान ने सोचा कि बाण गया वो तो वापस आ गया और लक्ष्मण जी गए वापस ही नहीं आए, क्या बात है। और विश्वामित्र जी ने कहा आपने भगवान देखो आपने वचन दिया है शाम तक उसका शीश। बोले हाँ हम रघुवंशी हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, हम स्वयं जाके देखते हैं कि वहाँ क्या बात है। तो भगवान ने कहा जब हम स्वयं चलेंगे, तो विश्वामित्र जी ने कहा हम भी स्वयं चलेंगे, देखेंगे कि आखिर में क्या है। तो चल दिए। तो नारद जी बोले हम भी चलेंगे प्रभु करताल बजाते हुए, सारा किया धरा है। ये आप देखते हैं ना नाम में कितना प्रभाव, अभी सबको पता चलेगा। पहुंचे तो देखा वहाँ का जो दृश्य था, बस भगवान समझ गए कि मेरा जो नाम जप करेगा, भगवान विष्णु जी ने भी इस चीज को कहा है, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो नाम जप करेगा उसको मेरा सुदर्शन चक्र भी उसका गला नहीं काटेगा। तो भगवान समझ गए, बस इसीलिए इस राजा का सर मेरा बाण नहीं काटा। वो समझ गए। उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा मुनिश्रेष्ठ आपने कहा था ना कि शाम तक उसका सर मेरे पैरों पे, ये तो आपने नहीं कहा था ना कि कटा हुआ कि कैसा। गए और राजा से बोला विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम दो, माफ़ी मांगो। वो गया माफ़ी मांगा, ठीक है। फिर नारद जी देखो अब आए आगे, बोले प्रभु ना इसमें राजा की गलती है ना इस मुनिश्रेष्ठ की गलती है, मैं सिर्फ नाम का प्रभाव दिखाना चाहता था, इसके लिए ये सब मैंने किया था। तो ऐसा सोचो नाम का क्या प्रभाव है कि भगवान का अमोघ बाण भी उस गले को नहीं छेद सकता है। तो नाम का कितना प्रभाव होगा ये नाम व्यापक ही समझ पाएगा और अन्य तो समझ ही नहीं सकता। इसलिए लग जाओ, बस निरंतरता पकड़ो, नाम 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 गूंज मचा दो, नामाकार वृत्ति कर लो। आप पढ़ रहे हो, थोड़ा समय जो निकल रहा है, विद्यार्थी हो आप, थोड़ा समय जो आपके पास अनावश्यक चीज़ों में समय जा रहा है, बस उस समय को सदुपयोग में लाओ और नाम जप करना चालू करो,
ठीक है। आप गृहस्थी वाली महिला हैं, आप गृह कार्य कर रही हैं, उसमें भी बस नाम पकड़ लिया। खेती किसानी में है, नाम पकड़ लिया। बिजनेस व्यापार में है, थोड़ा थोड़ा नाम पकड़ लिया। बस नाम नाम नाम। जय शंभो हर हर महादेव।